सर आपके चैनल तक भी कोई हरा टिड्डा या खालिस्तानी पहुंच गया, किसी एक ने वीडियो को डिसलाइक किया है। सचिन जी करने दो, एक ही तो किया है। हरे टिड्डे तो हर जगह रहेंगे, नहीं रहेंगे तो हम आपको और हमको मजा आएगा। इन टिड्डों की बेचैनी तो हमें देखना ही चाहिए। और सुभाष महाजन जी कह रहे हैं भारत रत्न पुरस्कार का घोर अपमान है, क्रिकेट का भगवान। ये सब कर रहे होंगे, तेंदुलकर का नाम आया है, पर आपको बता रहा हूं कि बड़े बड़े इतने पैसे कमा चुके हैं, क्या करें। अब मेरे पैसे सड़ रहे होंगे भैया, सड़ा रहे हैं सर, नकली कंपनियां बना बना के। सोनाली जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लखीमपुर बहुत बड़ा षड्यंत्र था और ब्राह्मण एंगल भी डालने का विचार था। कल मन दुखी था, मगर आज योगी जी का एक्शन देखकर मन खुश हुआ। सोनाली जी ने एक बात सही कहा है, आप लोगों ने ये बात नोट नहीं किया, मैंने भी किया, लेकिन और मेरे एक मित्र वकील मित्र हैं, उन्होंने भी मुझे बताया। मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन वो जो शुभम मिश्रा है, ब्राह्मण पूछकर उसको मारा गया है, ताकि इस प्रदेश में ब्राह्मण नाराज हो जाए। ब्राह्मण पूछकर इन खालिस्तानियों ने मारा है। किसको? उस कश्यप पत्रकार को ब्राह्मण पूछकर मारा गया है। मुगल भी ब्राह्मण को मारते थे, ब्रिटिशर्स भी ब्राह्मण को मारते थे, और ये लंपट आतंकवादी कांग्रेसी भी ब्राह्मण को मारते हैं। ये जो पत्रकार है, इसकी भी जाति धर्म जाति पूछ के मारी गई है। मुझे मेरे वकील मित्र ने बताया, मैंने कहा मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं जाति पे तो नहीं बोलता, ये कश्यप है, और इसलिए इसको खींच के। और वो शुभम मिश्रा दिखाओ जरा, भाजपा का कार्यकर्ता शुभम मिश्रा, जो छोटा सा उसका बच्चा है, ये रमन कश्यप, ये मिश्रा पूछ के मारा गया, ये कश्यप पूछ के मारा गया, ताकि ब्राह्मण जो 12% है वो उद्वेलित हो जाएं और सपा को और बसपा को वोट दें। ये कितने निकृष्ट लोग हैं, ये कितने निकृष्ट लोग हैं, ये कितने आदमखोर हैं। ये मनुष्य के रूप में आदमखोर भेड़िए पॉलिटिशियंस है। ये भेड़िए किसान के भेष में ये भेड़िए हैं, ये घृणित लोग हैं। ये ऐसे मार रहे हैं लोगों को। थैंक यू निधि जी। निधि जी ने कहा संदीप जी आपको बातों की बहुत पहचान है, ये बात आपने पहले ही बताई थी कि अंबानी का नाम यूज हो रहा है, वो ऐसे ही नहीं हो रहा है। थैंक यू निधि जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपको याद रहा, जो मेरे लगातार जो मुझे सुनते हैं पढ़ते हैं, उनको मालूम होगा कि जो जो चीजें मैं कह रहा हूं वो आगे जाके सत्यापित हो रहा है, क्योंकि मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, मैं किसी के पक्ष में नहीं, मैं साफ बोल रहा हूं। और पत्रकारिता 20 साल किया है, वो उस अनुभव से कर रहा हूं। नीलम जी कह रहे हैं मोदी जी को मुसलमानों को खुद करने की पड़ी है, क्योंकि हिंदुओं के लिए नहीं सोचते हैं, तो बहुत दुखद है, आने वाले चुनाव पर असर पड़ेगा। ये आपको एक और बात बताऊं नीलम जी, क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बीच एकाएक भागवत जी को डीएनए में लाने की जरूरत पड़ रही है? क्या जरूरत है कि आप अपने जो प्रोग्राम करते हैं उसमें धर्मांतरण वाले को बुलाते हैं? ये पीड़ा दे रहा है, बहुत तेज पीड़ा दे रहा है, मैं बर्दाश्त में हूं अंदर। मेरे लिए हिंदू धर्म और भारत बड़ा कोई है ही नहीं, मैं खुद ही नहीं हूं, मेरा घर परिवार भी नहीं। पीड़ा दे रहा है मुझे। और जो आप कह रहे हो वो बहुत सही है, सिर्फ मुस्लिम नहीं, हर तरह का तुष्टीकरण चल रहा है। तो हवा के झोंके की तरह जो योगी आदित्यनाथ आए हैं, उन्हें हमें जीता नहीं, क्योंकि हमारे पास शासन में धर्म निष्ठ शासन चाहिए हमें। मैं अभी वेद पढ़ रहा था, आप देखोगे आज पूरे दिन तो मैं पढ़ता रहता हूँ, आपको भारत की पूरी वेद में पढ़ रहा था, वेद विज्ञान जो है विश्व को, उसमें ऋग्वेद तक में भारत क्या है ये इन्हें कुछ नहीं मालूम है। ये डीएनए मिलाने के लिए बैठे हैं। 2 माता की संतान थी, देव और असुर, उनके तो डीएनए मिल ही नहीं रहे थे स्वभाव से। और मैं जितना डीप जा रहा हूं, मुझे कई बार लग रहा है कि ये लोग हमें ठग रहे हैं। सब पढ़ा ही नहीं, पीड़ा तो होती है, लेकिन करोगे क्या? ये बड़ी दिक्कत हो रही है। भारत के मूल स्वरूप को ही सबने बिगाड़ दिया है। ये 70 साल तो और नरक हुआ है भारत में। ये तो मुगलों और ब्रिटिशर से भी भयंकर ये काले अंग्रेजों ने नरक किया है देश का। जितना मैं डीपली जा रहा हूं, मुझे इन सब से वितृष्णा ही हो रही है। भारत क्या था, उसको क्या बना दिया गया है, और सिर्फ नहीं पढ़ने के कारण। मैं वेद में ढूंढ रहा था कि वेद में उन्होंने, भागवत जी ने कहा कि सिर्फ रुद्र और इंद्र हैं, तो विष्णु नहीं है क्या? और सारे जो लेफ्टिस्ट हैं, सारे लेफ्टिस्ट, सारे मार्क्सवादी, सारे ब्रिटिशर्स,
उन्हें यही कहा कि ऋग्वेद वेद में कहीं विष्णु नहीं है। और वही हमारे कुछ जो यहाँ के संगठन बने उन्होंने भी यही कहा कि ऋग्वेद में विष्णु नहीं है। अब ऋग्वेद के श्लोक है 6 चैप्टर का 6.69.8, इंद्रश्च विष्णुश्च पस्पृधाते, यानी कि विष्णु और इंद्र की प्रतिस्पर्धा चल रही है। इंद्रश्च विष्णुश्च पस्पृधाते, और भागवत जी क्या कर रहे हैं कि देवता बाद में बने, केवल इंद्र और रुद्र था। वेद सब झूठे हैं, यही लोग सच्चे हो गए। पीड़ा नहीं होगी, पीड़ा होनी ही चाहिए। और विष्णु ने क्या क्या, अग्नि किस तरह, विष्णु अग्नि के रूप में है। मैं तो पूरे एक एक देवता, मैं तो जड़ तक पहुंचना चाहता हूं। और आप मेरा अभी नहीं कह रहा हूं, जब भारत तेरे टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगे जेएनयू में, तो मैं जड़ तक पहुंचा कि ये कौन लोग हैं। और फिर मैंने कहानी कम्युनिस्टों की आपको 1917 से लिख कर दी। मैं जड़ में जाता हूं, क्योंकि मेरी सभ्यता यही सिखाती है मुझे। इति प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को पूरे हिंदुस्तान का किंग समझता है ये, उसका बेटा खुद को हिंदुस्तान का राजकुमार। कुछ भी करने की छूट है, सफेद पुड़िया नाक से सोखना है तो इनके बच्चों का खेल है। सही बात, क्योंकि वो तो क्या कह रहा था सिमी ग्रेवाल के शो में, क्या बोला कि मैं चाहता हूं, ध्यान दीजिए, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे ड्रग्स लें, सेक्स करें, हमारे दोस्तों की बेटियां शिकायत करें। ये इतना छिछोड़ा इंसान है, ये इतना छिछोड़ा है। आज किसी की बेटियां परेशान नहीं हो रही, तुम परेशान हो रहे हो, तेरा बेटा जेल में, हिरासत में, कोई और परेशान नहीं हो रहा। दूसरों की बेटियों को छेड़ने के लिए बड़ा खुश हो रहे थे। एक बहुत धन्यवाद सर। लगता है क्रिकेट गेम नहीं, सिर्फ धंधा है और बाकी स्पोर्ट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ये तो आप आज कह रहे हो। क्राइम, जब मैं रिपोर्टर था, क्राइम रिपोर्टर, तो उस समय कहा जाता था कि 4 सी चलती है न्यूज में, क्रिकेट, क्राइम, क्या 4 सी था, और सिनेमा, और एक और 4 था, कॉमर्स या ऐसे। तो क्रिकेट तो धंधा है। ये 4000 करोड़ कहां से लाया शाहरुख खान, जो क्रिकेट का टीम खरीद लिया आईपीएल में। आईपीएल के बाद पैसा बढ़ता है। ये जो विदेशी कंपनियां आप देख रहे हो ना बाहर, आईपीएल एक सट्टेबाजी है, एक जुआ है और कुछ नहीं। खुलेआम जुआ है बैटिंग में, और सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है। आप जाओ, कोई जब आईपीएल चलता है, एक एक नाई की दुकान पे सब सट्टा खेल रहा होता है। बर्बाद करके रख दिया है पूरा। सुभाष महाजन जी, सूचना मंत्री जी को विनती है, फर्जी खबर देकर अराजकता फैलाने वाले मीडिया का लाइसेंस जब्त करे। किसको कह रहे हो सुभाष जी, ये तो नहीं संभव है। अच्छा ये है कि जो पीआईबी से वो लोग फैक्ट चेक करते हैं, वही हम लोग ध्यान रखें। लाइसेंस तो इनके बस में नहीं है। दिनेश शर्मा जी, योगी जी साथ है और रहेंगे। सेंट्रल में गलत लोग बैठ गए हैं और आज भी दोनों लोग मौन हैं। मैं वही, मुझे पीड़ा यही हो रही है कि 1 साल आप देखो, घाव को नासूर बनने दिया गया। पूरा देश, एक 100 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है। जब ये हमारे देश का झंडा, कोई विक्रम बत्रा उस झंडा को बचाने के लिए सही बलिदान हो गया। वो झंडा कोई खालिस्तानी नोच कर फेंक दिया हमारे। मैं उस दिन सो नहीं पाया, मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी। मेरे एक मित्र का फोन आया और वो मतलब मैंने बिना कुछ सोचे समझे उन पर पूरी भड़ास निकाल दी। बोले मैं भी यही कह रहा हूं कि आज वो भी पीएम मोदी के बड़े समर्थक हैं, बड़े लेखक हैं। कह रहे थे मैं भी यही तो कह रहा हूं संदीप, तुमने सुना नहीं कि आज राजनीति के आगे राष्ट्रनीति हार गई। कोई झंडा फेंक दिया हमारा, जिस झंडे के लिए बलिदान इतने हुए सैनिक, उसी दिन इनको पकड़ पकड़ के तशरीफ लाल कर देते इनको। श्वेता जी कह रहे हैं चौथा सी कंट्रोवर्सी होगा। ऐसे कुछ था, 4 सी थे, क्राइम, सिनेमा, क्रिकेट और एक और कुछ ऐसे ही कुछ था। ये फंडा से टीवी न्यूज शुरू चलता था इन्हीं 4 फंडों पे, कि यही 4 न्यूज है, बाकी कोई न्यूज नहीं है। वंदना जी कह रहे हैं, वंदना मोहपात्रा जी, भागवत जी कुछ नहीं पढ़े, उनके हरे वाले जो पढ़ाते हैं उसी में हमको ठग लेते हैं। और आप एक बात और, वंदना जी आपने बात छेड़ दिया है तो
मुझे सब माफ करेंगे। आपको ध्यान होगा 2-3 मैंने वीडियोज आपको दिए थे, जब हमारे भाजपा के संघ के नेता, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री रामलाल जी की भतीजी का विवाह एक मुस्लिम से किया गया, पूरा लखनऊ में 5 स्टार होटल बुक करके। और वो फैमिली, जो फैमिली योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, और जिसने योगी आदित्यनाथ पे एफआईआर दर्ज कराए थे, तो योगी जी के पूरे मंत्रिमंडल को वहां ले जाया गया, लेकिन योगी जी ने मना कर दिया। योगी वो है। दिव्यांशु मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी ही गांधी हैं। फिर आप सुब्रमण्यम स्वामी जी को देख लीजिए, उनकी बिटिया का भी शादी कहीं और है, हैदर हो चुकी है। अडवाणी जी की भतीजी का। और संघ के जो हमारे वो थे सुदर्शन जी, वो तो नमाज पढ़ने की बात करने लगे थे। हम अगर अपने शास्त्र में पढ़ें तो ये क्या एक किताब वालों के पीछे हमको जाने की जरूरत है? और क्यों जाने की जरूरत है? मेरा पूरा जीवन पढ़ते निकल जाए, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। और अपने शास्त्र पढ़ के निकल जाए, उससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। मैं पूरे दिन पढ़ता रहता हूं। वेद से लेकर उपनिषद तक की जो यात्रा है, आनंद से भर देती है। क्या जरूरत है इन हरे टिड्डों की? तो उसके पीछे पीछे भाग रहे सब। काजल जी सही कह रहे हैं, योगी जी ने बहुत ही अच्छे से परिस्थिति को संभाला है, लेकिन प्रियंका, राहुल, ममता इसको लेकर राजनीति करना चाहते थे। विरोध करने वाले सब कहां रह जाते जब बंगाल में इतना। हमें तो मैं वही तो कह रहा हूं, ये पिंकी झाड़ू मार रही है, मुंह पे इसके झाड़ू लगाए। कोई गांधी परिवार से निकृष्ट कोई परिवार है क्या भारत में? ये अखिलेश टोटी चोर, जिस पे आरोप लगा टोटी तक खोल लेता है, ये आदमी, ये पूरा इसके समर्थकों ने, इसके कार्यकर्ताओं ने गाड़ियां जलाई है पुलिस की, पूरे देश में अराजकता कर रहा है। और ये ममता बनर्जी, लोकतंत्र की हत्यारी ममता बनर्जी, ये लोकतंत्र के प्रवचन देगी। 1 लाख हिंदू पलायन कर गए बंगाल से। एक लड़की के साथ 10-10, 8-8 लोग रेप कर रहे हैं। शाम को वो लड़की जाती है, सुबह लौटती है, उसके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं। हिंदुओं को मारा गया, हाथ काटे गए। ये ममता प्रवचन देगी, जिसके खुद के हाथ और दांत में खून लगे हुए हैं हिंदुओं के। तो निकृष्ट लोग हैं, निकृष्टतम लोग हैं, अधम हैं, ये नीच हैं, असुर हैं। श्याम सुंदर नायक जी, मोदी शाह की नीतियां संतोषजनक नहीं है, उनके ऐसे अनेक फैसला और चुप्पी बहुसंख्यकों के हित में। बहुसंख्यकों की हालत बड़ी खराब हो रही है। हम आप नहीं समझ, मैं तो ग्राउंड पे जा रहा हूं कि स्थिति ये हो गई है कि हमारे तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं है, हमें खुद लड़ना है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, और सरकार हमारी तरफ से नहीं है। सरकार क्या कर रही है? गुड़गांव हमारी ही सरकार है, भाजपा की, वहां सड़क पे वो नमाज पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदू रोकने जा रहा है, उल्टा हिंदू को दबा रहे हैं। कौन? पुलिस। चलिए उत्तराखंड सरकार किसकी? भाजपा की। टिहरी डैम पे मस्जिद, पुलिस क्या, वो जो लोग विरोध करने गए, पुलिस ने उनको दबाया, और बाद में डैम से हटाया नहीं गया। मेरे एक साथी ने मुझे सही बताया टेलीग्राम में, वो मस्जिद ट्रांसफर किया गया है, यहां से वहां स्थानांतरण हुआ है, हटाया नहीं गया है। और जो मेरे वकील मित्र बता रहे थे, उत्तराखंड में जो बाहरी लोग बसे, ये कानून भी यही हटा के लाए हैं। 90 में 75 सीट जनता ने दी। अब जनता क्या करे भाई? तो ये सब कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं। हमारे चारों जो धाम है, उसके मंदिर इन्होंने जब्त कर लिए, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ जी, कैलाशनाथ जी। क्या कहोगे, किसको कहोगे? अतुल पांडे जी कह रहे हैं, मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय भी दंगा हुआ, और अब प्रधानमंत्री बने उसके बाद भी शाहीन बाग का खेल हुआ। हमारे महाराज जी शास्त्र विद्यार्थी थे सब। महाराज जी का अध्ययन देखिए, उनका 21 साल में जब वो अपने गुरु के सानिध्य में नाथ पंथ की उन्होंने शिक्षा ली, तो शस्त्र और शास्त्र दोनों उनको सिखाए गए। हठयोग की साधना सिखाई गई। 5 बजे सुबह वो मतलब वो साधना में बैठे होते हैं। मैंने तो बायोग्राफी लिखी है बहुत अंदर तक जाकर। 3:30 बजे से उठ जाते थे और 5 बजे तक साधना में रहते थे, और बहुत अध्ययन है उनका। उनका अध्ययन बहुत अच्छा है। उनके पास सचमुच ज्ञान है अपने शास्त्रों का। ओम प्रकाश बागड़ी जी बहुत धन्यवाद। संजीव जी, इस कांड के पीछे खालिस्तानी अपने नरेला कहीं ऐसा तो नहीं कि एक बार फिर खालिस्तान ख्वाब देखा कि दंगा भगा देश के? वो तो है ओम प्रकाश बागड़ी जी, वही है, कोई दूसरा नहीं, वही है। दिव्यांशु मेहता जी धन्यवाद। चलिए, लगता है महाराणा प्रताप जैसे देश सेवा का मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। ये देखिए, ये खालिस्तानी
भिंडरावाला, आतंकी भिंडरावाला का टी शर्ट। ये देखिए खालिस्तानी झंडे, ये तो वही हैं, बाहर से फंडेड हैं ये लोग। चाहे तो सरकार केंद्र के पास तो बहुत ताकत होती है, 2 मिनट में रगड़ दे, इनके पैसे खोलना शुरू कर देते, 2 मिनट लगेगा रगड़ने में। संदीप जी, जो निकृष्ट उन्हें गाली देने से क्या फायदा, क्योंकि वो अपने लक्ष्य को जानते हैं, गलती हमारी है, लक्ष्य को जानते हुए भी चुप होते हैं। वो तो आप ठीक कह रहे हो, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन निकृष्ट को निकृष्ट तो हमें कहना ही होगा। उस नीच अधम पापी जो बंगाल से लेकर और दिल्ली के केजरीवाल, आप, कांग्रेस, सपा, बंगाल वाली बहन जी, दीदी, ये सब पापियों के झुंड है जो हिंदुओं का मान समझना चाहते हैं। चेतन राव जी कह रहे हैं, क्या ये सच है कि 84 में दिल्ली दंगे में सिखों के हरे हरे सांपों ने वेश बदल कर किया था? ये सच है कि इनको रोजगार उजागर करना अति आवश्यक था? चेतन राव जी, इसकी उस समय कांग्रेसी थे, कांग्रेस के वर्करों ने ज्यादा किया था। कांग्रेस के वर्कर, और दिल्ली का मैं जहां जानता हूं, मैंने रिपोर्टिंग की, 84 में तो नहीं था रिपोर्टर, बाद में केस की रिपोर्टिंग की है। सज्जन कुमार के खिलाफ मैंने खबर लिखी थी, मेरी नौकरी जाते जाते बची थी दैनिक जागरण में, ऊपर शिकायत कर दिया। और ये जो कौन सा तिलक बिहार कौन इलाका है, तिलक नगर, तो वहां के सिखों ने उसको काले झंडे दिखाए और मैंने ये रिपोर्ट की, मेरी नौकरी जा रही थी। ऐसी होती है नौकरी। और क्यों? क्योंकि सज्जन कुमार साल में एक बार बड़ा भोज देता है पत्रकारों को, जिसमें वो अपने हाथ से खिलाता है और तरह तरह के व्यंजन, और पत्रकार चाव ले लेके उस खून से सने भोजन को करते हैं। मैंने भी किया है, फिर मेरे नाम से भी कार्ड लिख के आने लगा। मजबूरी में करता, मरता क्या ना करता, क्योंकि हमारे एडिटर्स, हमारे बॉस कहते हैं कि जाओ, तो जाना पड़ा। और फैमिली पालने के लिए तो रोजगार तो कुछ था, वही पत्र जो 5-6 हजार रुपये तनख्वाह मिलते थे वो भी नहीं होते, तो जाता था। लेकिन मेरी नौकरी, फिर माफी मांगा कि भाई मैंने सज्जन कुमार के खिलाफ खबर नहीं लिखूंगा, तो मेरी नौकरी बची। ये तो मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, कैसी पत्रकारिता होती है। सुरभि एक्शन जी, बहुत धन्यवाद। आज छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन करवा रहे सफेद टिड्डों का विरोध करने पर ज्योति शर्मा जी के खिलाफ FIR हो गया। देखिए, आप देख रहे हो, यानी कोई आपको बंगाल वाले में बहुत सारे लोग आए, माताजी, पिताजी, दादाजी, नाना जी, चाचा जी, हिंदू क्यों नहीं निकलता? हिंदू निकला गुड़गांव में, हिंदू निकला छत्तीसगढ़ में, हिंदू निकला टिहरी डैम पर, तुम नहीं निकलते। वो हिंदू निकल रहा है जिसके कान को छोड़ा, हमारी पुलिस उन्हीं को फंसाया जाता है। हिंदू निकला दिल्ली में, 53 जो दंगे, 16 घंटे करीब 3 दिन जो दंगे हुए, तो 12 से 16 घंटे वो हावी थे, एंटी हिंदू दंगे हैं। फिर जो हिंदू लड़के निकले आज तिहाड़ जेल में हैं। हिंदू क्यों नहीं निकलते? अपनी मानसिक विक्षिप्तता कुछ लोग दिखाते हैं। वो हिंदू निकले हैं तभी आप बचे हो। भागलपुर का दंगा हो, गुजरात हो, मेरठ मलियाना हो, हिंदू निकले हैं तभी बचे हो। जो कहते हिंदू के, क्योंकि आपको लगता है कि कोई सवाल ना पूछे, मास्टर स्ट्रोक लगाते रहेंगे। प्रताप जी कर, संदीप जी, अमित शाह के लोग मौर्य और अजय मिश्र ने षड्यंत्र करके योगी जी की छवि करवाने के लिए किया था। ये तो मेरे को नहीं पता, मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, मैं तो नहीं कहूंगा, और मैं इस पर कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मेरी कोई नॉलेज नहीं है। और जहां तक मैं भी अमित शाह जी को जाना है मैंने नजदीक से, वो हार्ड डिसीजन मेकर तो थे, लेकिन मजबूरी है उनकी, क्योंकि एक आदमी से ही वो सुनते हैं, वरना मैंने तो बहुत नजदीक से जाना है। और योगी जी जो मुख्यमंत्री बने थे उसमें बहुत बड़ा फैक्टर अमित शाह थे, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। लेकिन डिसीजन मेकिंग बॉडी आप जानते हो यहाँ कौन है। इसलिए अमित शाह जब शाहीन वो यहाँ पर जो कोरोना हुआ था, अमित शाह साध को पकड़ने के मूड में थे, और बाद में साध से कोई मिला और साध निकल गया। आपने देखा होगा अमित शाह ने बहुत दिन तक मीडिया और लोगों से चुपचाप रहना शुरू कर दिया था। तो अमित शाह की भी मजबूरी है। नेम एंड शेम करना जरूरी है, दुष्टों को संदीप जी सही कर रहे हैं। इसी जी बहुत, इसीलिए कब किसी को गटर का पिस्टू कहते हैं तो लोग कहता है तेरा चरित्र खराब है, तू गंदी भाषा बोलता है। मुझे मालूम है कि उसको चुहाने के लिए उसको मुझे उसी भाषा से बात करना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी चीज है। आप सही कह रहे हैं, नेम एंड शेम करना बहुत जरूरी है। सचिन सिंह चौहान, ममता दीदी फिर जीत गई, अब तो और लोग मरेंगे। नहीं सचिन जी, नहीं मरेंगे। बात यह होगा कि वो अब डर के मारे, अब कोई बचाने जब नहीं आएगा तो क्या करोगे? उसी राज्य में रहना है तो अब ये होगा कि 2024 में जो 19 सीट 2019 में मिला था भाजपा को, वो नहीं मिलेगा। अब
जिस आपको आई थी विजेता सिंह जी, जिस लड़की का 7-7 लोगों ने रेप किया, वो अब भाजपा सब उसको सहायता नहीं दे रही, तो वो जा रही है तृणमूल में शामिल होने कि क्या करें? बचाने वाला कोई नहीं है, ज़िंदगी से बड़ा तो कुछ नहीं है ना। साफ छोड़ दिया गया है जैसे डोंगरीला बना के उसको बंगाल। तो क्या करोगे? डर के मारे वोट दे रहे हैं लोग। ये अगर बचाने कूद जाते तो अभी ममता साफ हो जाती, लेकिन बचाने कूदे ही नहीं। तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद। मैं इसको समाप्त करता हूँ।